ठीक है लोगों, पिछले हफ्ते मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि कैसे कुछ डच लोग एक छोटे से डच शहर लूज डायरेक्ट में सैकड़ों अवैध शरणार्थियों को छोड़ने के खिलाफ विरोध कर रहे थे। तो डच लोगों ने सही किया, वे बाहर आए। सिर्फ साधारण सभ्य डच महिलाएं, ये असल में महिलाएं हैं। क्या यह हैरान करने वाला नहीं है? लोग कहते हैं कई उदारवादी महिलाएं शरणार्थियों का स्वागत करती हैं, पर ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि ज्यादातर समझदार या शिक्षित महिलाएं जानती हैं कि जब सैकड़ों कामुक पुरुषों को स्त्री विरोधी और आदिम संस्कृतियों से आजाद किया जाता है तो क्या होता है। तो महिलाओं ने विरोध किया, कुछ और लोगों ने भी विरोध किया और फिर डच सरकार ने यह किया। उन्होंने अपने लोगों को पीटना शुरू किया। उन्हें देखो। तो लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल कर रहे थे, एक गंदी हरकत के खिलाफ विरोध कर रहे थे, और फिर डच सरकार ने सोचा कि वे बस अपनी लाठियां चला सकते हैं। दंगारोधी पुलिस। मैंने पिछली वीडियो में गलती से डेनिश पुलिस कहा था, जबकि मुझे पता था वो डच पुलिस थी। बोलने में गलती हो गई थी। इसे देखो, लोग वापस आ गए। उन्हें देखो। मूल रूप से लोग उठ रहे हैं, हमारे लोग खड़े हो रहे हैं। हाँ, उनके पास बंदूकें हैं, उनके पास लाठियां हैं, उनके पास कुत्ते हैं, उनके पास घोड़े हैं, उनके पास ताकत है। इनमें से कुछ को मुख्य धारा की मीडिया ने कवर किया था। तो उन दंगों और विरोध प्रदर्शनों के बाद लूज डायरेक्ट ने दंगों के बाद शरणार्थी आश्रय की क्षमता कम कर दी। लूज डायरेक्ट के काउंसिल अधिकारियों ने, शायद मैं उस शहर का नाम गलत कह रहा हूं, कृपया मेरा साथ दीजिए। लूज डायरेक्ट ने बाहर कई रातों तक हिंसक विरोध के कारण शरण मांगने वालों के आश्रय स्थल की क्षमता 110 से घटाकर 70 बिस्तर कर दी है। तो इसका कुछ असर हुआ, लेकिन उन्होंने इसे पूरी तरह से बंद नहीं किया। उन्होंने बस 40 लोगों की संख्या कम कर दी। तो अब 110 प्रवासियों की जगह वे वहां 70 प्रवासियों को रखेंगे। ठीक है, लेकिन लोग फिर भी खुश नहीं थे। इसे देखिए। लूज डायरेक्ट शरणार्थी आश्रय स्थल को तोड़फोड़ करने वालों ने निशाना बनाया। टाउन हॉल, जहां 70 शरण मांगने वालों को 6 माह के लिए रखा जाना था, रातों रात क्षतिग्रस्त हुआ। कंक्रीट ब्लॉकों से खिड़कियां तोड़ी गईं, सुरक्षा बाड़ गिराई गईं और एक सड़क संकेत को लूस्ट्राक के पूर्व काउंसिल भवन की खिड़की में फेंका गया, पुलिस ने बताया। खैर, इसे कहने का यह बहुत ही हल्का तरीका है। इसे देखिए, असल में क्या हुआ? यही हुआ। वे लोगों को कड़े कदम उठाने पर मजबूर कर रहे हैं। कल रात उन्होंने सच में टाउन हॉल को जलाकर राख कर दिया। इसे देखो, इस बेहद समृद्ध और आपसी भरोसे वाले समाज के पतन को देखो। इसे देखो, वे अपने देशों को कितनी जल्दी बर्बाद कर रहे हैं। आखिर किस लिए? ब्रुसेल्स के एक राजनेता ने ऐसी नीति बना दी कि हम उन्हें वापस नहीं भेज सकते। हम इसके बारे में कुछ कर भी नहीं सकते। माफ कीजिए, उनके मानवाधिकार हैं, ECHR है, यहां तक कि गेट वाइल्डर्स भी। मैं उनसे निराश हो गया। उन्हें 2023 के चुनावों में बहुमत मिला था, लेकिन वे बहुमत वाली सरकार नहीं बना सके। इसलिए उन्हें गठबंधन बनाना पड़ा और वो भी असफल रहा। 2025 में नए चुनाव घोषित किए गए, लेकिन वे हालिया चुनाव में दूसरे नंबर पर भी नहीं आए, इसलिए अब सरकार में नहीं है। यही हो रहा है दोस्तों। लोग प्रवासियों के खिलाफ क्यों होते जा रहे हैं? मेरी माइग्रेंट्स प्लेलिस्ट देखें, सब समझ आ जाएगा। इसे देखिए, ये वीडियो कुछ हफ्ते पहले आया है। मैं आपको पूरा वीडियो नहीं दिखा सकता, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसे देखिए, वही चिर परिचित संदिग्ध ने एक बेघर डच आदमी को जो सो रहा था कंक्रीट के स्लैब से मारा। इसे देखिए,
वह बेचारा आदमी बस वहां सो रहा है। उसने कुछ नहीं किया। देखिए इस संदिग्ध को, वह बस वही उसके सिर पर दे मारता है। मुझे नहीं पता उसके साथ क्या हुआ, वह जिंदा रहा या मर गया, मुझे नहीं पता। इन आंकड़ों को देखिए। डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने बस जैसा है वैसा ही कहा। उन्होंने कहा कि वे बेटियां हैं तो उन्हें जाना ही होगा और हमें ECHR में जरूरी संशोधनों का इंतजार नहीं करना है। इसे देखिए, इसे देखिए। ये कुछ नए आंकड़े हैं जो सामने आए हैं। स्रोत है संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ और अपराध कार्यालय UNODC। इसे देखिए। स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम और पोलैंड। पोलैंड कहाँ है? ओ, वहाँ है। रेप की संख्या देखो, 2010 से यह लगभग स्थिर है। असल में यह तो कम भी हुई है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना समाज एक रूप रखा है। एक जैसी पहचान वाले लोग, साझा मूल्य, साझा इतिहास, और यह उनके समाज का विकास है। रेप की घटनाएं कम हुई हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी मैंने यही देखा। हाल ही में घरेलू हिंसा और नशे का दुरुपयोग कम हो रहा था। सब कुछ कम हो रहा था क्योंकि एक रूप समाज विकसित होते हैं। जब आप दूसरी संस्कृतियों के लोगों को लाते हैं जिन्होंने स्त्री द्वेष, समलैंगिक विरोध या धार्मिक सांप्रदायिक हिंसा रोकने के लिए कुछ नहीं किया, तो क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वे तुरंत घुल मिल जाएंगे? क्या ये अजीब नहीं है? वो स्मार्ट ट्रैवलर या सरकारी संस्था जो आपको सलाह देती है कि आपको किसी देश में यात्रा करनी चाहिए या नहीं, इन सभी देशों अफगानिस्तान, सीरिया, लीबिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सभी देशों के बारे में हमारी सरकार की अपनी यात्रा सलाहकार समितियां कहती हैं सावधानी बरते, वहां मत जाए। फिर वे उन्हीं देशों से लोगों को यहां लाएंगे। इसमें क्या तुक है? मेरा मतलब है सरकार जानती है और हमें बताती है कि उन देशों में मत जाओ क्योंकि वहां आपकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन उसी समय सरकार उन्हीं लोगों को यहां लाती है और उन्हें छोड़ देती है। हमारे समाज में इसमें क्या तुक है? अब हाल ही में आया दूसरा आंकड़ा देखिए। यूके में जातीय समूह के अनुसार शुद्ध राजकोषीय स्थिति 2023-2024, केवल श्वेत जातीय समूह ही जितना उपयोग करता है उससे अधिक भुगतान करता है और यूके के खजाने में योगदान देता है। लेकिन ये योगदान कहाँ जा रहा है? एशियाई परिवारों को। औसतन यूके सरकार प्रति परिवार 4135 खर्च करती है। हाँ, हमें नर्सों की ज़रूरत है, हमें सफाई कर्मियों की ज़रूरत है, हमें ऊबर ड्राइवरों की ज़रूरत है, हमें डिलीवरी ड्राइवर चाहिए। अगर प्रवासी चले जाए तो देश एक रात में ढह सकता है। विभिन्न जातीय समूहों के नेट वित्तीय नुकसान को देखिए तो यूके सरकार एक एशियाई परिवार पर 4135 खर्च करती है। काले लोगों के लिए नुकसान बढ़कर 4500 हो जाता है, अन्य के लिए 5000, मिश्रित के लिए 5500। तो मूल रूप से श्वेत लोग इस सब्सिडी का बोझ उठा रहे हैं। और आप सोचते हैं कि हमारे सभी पश्चिमी देश कर्ज में क्यों डूब रहे हैं? क्योंकि इतना भी काफी नहीं है। इसे देखिए, यह केवल $-1400 ही दे रहा है। गणित तो मेल नहीं खा रहा। ये क्या है? कोई भी इसका मतलब कैसे निकाल सकता है? ये लोग कौन है? ये राजनेता कौन है? ये लगातार ऐसा ही करते रहते हैं। मैं ऐसे लोगों का समुदाय बना रहा हूं जो पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी मूल्यों को बचाए रखना चाहते हैं और पश्चिमी सर्वोच्चतावादी है। मैं पश्चिमी सर्वोच्चतावादी हूं, जो चाहे कह ले। मैं एक पश्चिमी सर्वोच्चतावादी हूं और पश्चिमी सभ्यता को संरक्षित करने की आवश्यकता है। मैं ऐसा समुदाय बनाना चाहता हूं जहां लोग आपस में जुड़ सके। तो कोशिश करें कि मेरे द्वारा बनाए गए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े। हम ज्यादा से ज्यादा 2 लाख लोगों का समुदाय बना सकते हैं जिसमें आप गुमनाम रहकर भी अपने जैसे सोच वालों से बात कर सकते हैं। तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप ग्लोबल वेस्टर्न अलायंस से जुड़े।